This is India Today, exclusively on the ground in Kathmandu, the capital of Nepal, which is witnessing a uprising of youth, the Gen Z, and which is now turning violent. The crowd has set the traffic installations and the public property on fire. The police fired several rounds of tear gas shells from the other side, right here at the Gaushala road of Kathmandu, and you could see even the buildings have sustained a certain amount of damage because of the protest that happened yesterday as well. On the ground, the protesters are now saying that this protest can no longer be peaceful. Ma'am, why do you guys think that this protest cannot continue to be a peaceful one? Actually, this protest is not only social media. It's protest for anti-corruption. करप्शन के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं यहाँ पे, और क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आज क्यों हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है आज प्रदर्शनकारियों को? हाँ, ये मजबूरी है हमारी। कल जो जान गई लड़कों की, उस वजह से नाराजगी ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारा बच्चे लोग हैं ना जी, छोटा सा स्कूल पढ़ने के लिए गए थे वो बच्चे लोग, इसलिए हम इसके विरोध में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जान की हताहत और ऐसे नहीं हो सकती है ना, जब आप सामने से पुलिस लगातार कई राउंड्स की टीयर गैस शेल्स चला रही है। हाँ, वो तो प्रोटेक्शन बहुत तरीके से कर सकते हैं। जी जान लेने जी, आपका नाम क्या है? मेरा सीरियस क्या काम करती हैं आप? मेरा बुद्धि कल तक आप प्रदर्शन में आई थी? हाँ, कल भी थी। ओके। खाने शो पे थी जी। और आज भी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है देश का चुनाव है। Okay. So the crowd and the youth, specifically entrepreneurs, students, Gen Z crowd, everybody is saying that they are frustrated with the corruption in the government. This is an allegation that the youth believes that the political class in general has become corrupt in Nepal, because of which the Gen Z crowd is on the streets right now and leading into situation of now violence happening in several parts of Nepal. We are trying to get closer to this volatile situation on the ground right now at the Gaushala road, where the property has been set on fire. The ambulances, however, are doing rounds continuously, which also indicates that the injuries that could be happening on the streets of Kathmandu right now. लगातार हम देख रहे हैं एम्बुलेंस जा रहा है, तो क्या लोग घायल भी हो रहे हैं इसमें? घायल तो हो रहे हैं, गोली भी आन रहा है, पुलिस वाला बवाल हो रहा है। अब और हमको चेंज चाहिए। क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम क्या चुनाव चाह रहे हैं या ये सरकार का इस्तीफा चाह रहे हैं? यो सरकार नै परिवर्तन हुनु पर्यो, अब जनताले चाहेको जस्तो हुनु पर्यो हैन। सरकार में परिवर्तन चाहिए आपको। सो पीपल आर सीकिंग। आप लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं नेपाल में इस वक्त? इस वक्त हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा देश में से युवाहरू जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में केपी सरकार जो है ना, वो संपूर्ण जनता को निरंकुश शासन लाद रहा है। और युवाहरू जो चाह रहा है कि परिवर्तन चाहिए उसको, वो परिवर्तन देने के लिए युवा ने जो टीनेज युवा ने जुन किया, वो उसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है। आपका? मैं गोविंद अधिकारी हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर, एंटरप्रेन्योर, टीचर, जेन ज़ी सब आ रहा है। मैम, क्या टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए नेपाल में? हाँ, बहुत ज्यादा है। हमको हिंदी बोलने जो आप जितना बोल सकते हैं बताइए, क्या मुश्किल हो रही है इस तरह में घर चलाने में? ऐसे घर चलाने में तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जो ये केपी सरकार का ये दमन है, ये नहीं रुक रहा है। और वो जब भी वही सरकार में होते कोई परिवर्तन नहीं है। तो कोई भी सरकार में होता है, कोई भी सरकार में विपक्ष के नेता पे भी इस वक्त एकदम नाराज है। प्रचंड भी हम नाराज है, उसे शेरबहादुर देवा और गगन थापा भी, क्योंकि ये सब एक मिलकर एक भाग सब बार बार प्रधानमंत्री और विभिन्न पोस्ट पर जाकर वो सब खा रहे हैं। क्या है इसका? हिंसा समाधान नहीं। फिर इसका क्या चाहिए कि हमको नेपाल में एक तो
सबसे प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको, वो चाहिए। और चुस्त दुरुस्त शासन प्रक्रिया चाहिए। और 5 वर्ष तक जैसे बालन जैसा, रवि लामी छाने जैसा आदमी से इस देश में चाहिए, जो करप्शन के विरुद्ध में अभी आ रहा है वैसे। Okay. So the people of Nepal are seeking complete change in the political class in Nepal. They are saying that be it the opposition leaders such as Prachand or the ruling class such as KP Sharma Oli, all of them have frustrated the youth of the country, and they have no option but to come on the streets. And the kind of violence that's happening today after 19 people died yesterday in the police crackdown, what we see is that many of them are actually wearing the flag of Nepal with a message. आप झंडा नेपाल का पहन के घूम रहे हैं, क्या मैसेज है बताइए? हमको क्या मैसेज है? आप हिंदी है? हाँ, नेपाल का झंडा आप लोग लेके चल रहे हैं, किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं नेपाल में? हम युवा पुस्ता के लिए, जेएनजी के लिए चल रहा है, जेनजी के लिए चल रहे हैं। जेएनजी के लिए। Okay, so before we end this report, look at the damage that's happening to public property in Nepal, and they are saying, the protesters are saying that this is what has been forced upon them, because it was only after yesterday's crackdown and death of 19 individuals and several injured that this route was taken by the protesters. And a few minutes back, where I'm reporting from, the tear gas cells can be felt here. Multiple rounds of tear gas was actually fired by the armed police at this particular point. This is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Kathmandu.